Ma'am, to live session. Thank you. She is Swati, my assistant. She is helping me in my different projects, and here I will tell you, she is a nursing student also. So, why we are doing this session? Because she has many queries regarding the love, attraction, and relationships, and which I thought that if I explain her while recording, so this recording will be helpful to the girls and boys of the same age group also. So that's why we are doing this session. मैम, जब हम किसी कॉलेज या जॉब पर जाते हैं और एक किसी पर्सन से हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है और हमको समझ नहीं आता हमें वो फ्रेंड है या लव है। फ्रेंडशिप में क्या लव नहीं होता? होता है। बिना लव के कोई फ्रेंडशिप होती है? नहीं। तुम्हारी सहेलियां होंगी जी। जिनके साथ इतने सालों से पढ़ रहे हो, स्कूल में, कॉलेजेस में, अभी एट प्रेजेंट, तो सबके साथ प्यार है। अपने पेरेंट्स के साथ प्यार है ना, लव का रिलेशनशिप है। अपने भाई बहनों के साथ प्यार है। तो जो भी जहाँ कहीं भी जुड़ाव होता है तो लव के कारण ही होता है। मैम, स्पेशल पर्सन हो, स्पेशल पर्सन हो तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में बनना चाहते हो, अगर वो आपको अच्छा लगता है। यू मीन टू से सो। हाँ, क्योंकि अगर वो आपको अच्छा लग रहा है डेफिनेटली यू विल लाइक टू गो फर्दर। तो आप ये जानना चाह रहे हो कि प्यार है या नहीं है, पर प्यार एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है और रिलेशनशिप एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है ना। प्यार तो सभी रिलेशनशिप्स में होता है जैसे मैंने कहा, लेकिन आप उसको उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, ये बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है ना। वो आपके जो एक इमेज आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है कि ऐसा होना चाहिए, लुक्स में ऐसा होना चाहिए, स्टडीज में ऐसा होना चाहिए, इतना अर्न करना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, तो वो सब देखकर आप फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, है ना। तो यू हैव टू लुक सो मेनी थिंग्स, क्योंकि रिलेशनशिप में इट्स ए मैनेजमेंट। रिलेशनशिप इज नॉट ऑल अबाउट लव, इट्स अबाउट लव बट नॉट ऑल अबाउट लव। इट्स अबाउट मैनेजमेंट एंड योर फ्यूचर ऑल्सो। कैसे पता चलता है कि प्यार हुआ है? पता चलता है कि प्यार हुआ है जब सब कुछ थम जाए, ठहर जाए, दिल दिमाग की घंटियां बजने लगे, तो समझ लो कि प्यार हुआ है। कहीं उधर गए हो पहाड़ों पर? हाँ जी। जब आप वो एक सीनरी पे, जब आप ऊंचे पहाड़ों पर जाते हो, बहुत दूर दूर तक अपनी निगाहें फैलाते हो, तो उस समय क्या थॉट आता है? ऐसा मन करता है कि यहीं पे रह जाए, वक्त ठहर गया, थम गया, है ना। थॉट्स नहीं आते, मतलब थॉट्स नहीं आते, थॉटलेस हो जाते हो। तो जब आप एक अलग ही दुनिया में, हाँ, तो जब आपको किसी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, डीपर लेवल पे कनेक्टिविटी होगी, तो वही होगा, थॉटलेस हो जाओगे। उसके साथ जब आप हो तो वक्त कैसे गुजरा और कब गुजरा इसका एहसास ही नहीं होगा, है ना। एक बॉन्डिंग महसूस करोगे, कोहेसिव में महसूस करोगे, तो आप समझो कि दैट इज लव। व्हाट इज ए रियल लव? रियल लव ऐसा है जैसे लव इज एन एब्सोल्यूट वर्ड, लव इज एन एब्सोल्यूट स्टेट। लव जो वर्ड है उसमें रियल, अनरियल, ट्रू एंड फॉल्स, उसकी कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो आदमी सच बोलता है, तो क्या कभी हम ये बोलते हैं कि वो कम सच बोल रहे हैं, ज्यादा सच बोल रहा है, या रियल सच बोल रहा है, झूठा सच बोल रहा है ना। तो सच एक एब्सोल्यूट स्टेट है। इसी तरीके से लव इज एन एब्सोल्यूट स्टेट। जो रिलेशनशिप्स है उसको लेकर आप बोल सकते हो कि ट्रू एंड फॉल्स है ना, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो बेस्ड है ट्रांजैक्शन पे, कि आपको उससे चाहिए, मुझे उससे चाहिए, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए। तो अगर वो ट्रांजैक्शनल बेसिस पे रिलेशनशिप है तो आपको उससे जो भी मिलना था, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे फाइनेंशियल नीड हो, इमोशनल आपको सिक्योरिटी चाहिए, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहिए उस रिलेशनशिप से, है ना, वो आपको एक ट्रांजैक्शनल बेसिस पर, कुछ आपको उससे चाहिए, कुछ इसको उससे चाहिए। जैसे मैरिजेस में भी यही होता है कि कुछ उसको चाहिए, कुछ उसको चाहिए, है ना। तो दैट इज ट्रू एंड रियल वर्ड जो है ना, वो रिलेशनशिप पे लागू होता है, ना कि लव पे। जब मैं अपनी किसी ऐसी फ्रेंड से मिलती हूँ और ऐसी बात करते रहते हैं कि वो अपने बीएफ के साथ में वहां पे घूमने गई है, क्या उनको
उनको भी कभी ऐसा फील होता होगा कि क्या ये हमारे लाइफ में भी किसी पार्टनर की जरूरत। हाँ, उनका क्योंकि रिलेशन में जाना, किसी रिलेशन में जाना एक बेसिक नीड है। इट्स नॉट अ डिजायर कि हम उसको बोलेंगे गलत है। मतलब डिजायर और नीड में एक बहुत छोटा सा फर्क, एक लिटिल बिट ग्रीड का फैक्टर आ जाता है जब हम बोलते हैं डिजायर। मतलब आपको जीवित रहने के लिए रोटी की जरूरत है या पहनने के लिए कपड़े की। जब हम बोले ब्रांडेड कपड़े आ गए तो वो डिजायर हो गया, वो नीड नहीं। शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, इट्स ए नीड। खाने के लिए रोटी चाहिए, पर अब आपको डेली मटर पनीर चाहिए तो दैट इज ए डिजायर, है ना। तो डिजायर और नीड में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ भी बोलते हैं कि क्लस्टर्स में लगाओ, एक पेड़ के पास दूसरा पेड़ लगाओ तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। सेम इज विद द पर्सन्स। तो हर एक को लाइफ में किसी पार्टनर की जरूरत होती है, और वो ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद होती है, लेकिन हमारा फोकस एक पर्टिकुलर एज के बाद ज्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप में, जब तुम पैदा हुए तो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप नहीं थी, रिलेशनशिप थी ना। तुम नर्सिंग में हो, मैं एक डॉक्टर हूं, तो हमको पता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को क्या करते हैं, पेट पे लेटा देते हैं, माँ के पेट पे लेटाते हैं ना, जिसको कि हम बोलते हैं रूमिंग इन, है ना। तो वो एक बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि माँ के अंदर से ही निकला है बच्चा, बॉन्ड ऑलरेडी है, पर फिर भी। तो जब बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता उसको इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, पेरेंट्स उसकी केयर करते हैं, नानी दादी सब केयर करती हैं उसकी ना, तो रिलेशनशिप बन गया। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो स्कूल गया, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, तो उसका एक्सपोजर हो गया बाहर के वर्ल्ड से। अब क्या हुआ कि उसकी जो शेयरिंग है ना, बहुत सारे इश्यूज अब उसके मन में आने लगे जो कि वो शेयर करना चाहता है किसी से, जो कि डेफिनेटली उसके पेरेंट्स नहीं होंगे, जो उसका या तो फ्रेंड्स होंगे या कोई स्पेशल वन होगा। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ कभी कभी लगता है कि हमने शेयर करी तो मजाक उड़ाएंगे, या किसी थर्ड पर्सन को, तो उसको एक कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए होता है लाइफ में, बिलीव कर सके जिसपे, और उसको ये विश्वास हो कि ये मेरी बात कहीं और नहीं, मेरी बात को एक तो बहुत सीरियस थॉट देगा और मेरी बात को वजन देगा और कहीं बाहर डिस्कस नहीं करेगा। जैसे कि हम किसी, मतलब नो मैटर व्हाट आप किसी भी कंडीशन में हो, वो आपके साथ बिल्कुल खड़ा ही रहेगा, है ना। उस समय आपको सीख देने के बजाय कि तुमने लाइफ में ये गलत किया, वो गलत किया, तो आपको एक उस आपके साथ स्ट्रांगली खड़ा रहेगा, है ना। आपको जो एक सिक्योरिटी की भावना चाहिए होती है बाहर के वर्ल्ड में, वो आपको वो देगा। तो इस कारण से आपको हर एक को एक बेसिक नीड है वो, इट्स नथिंग रॉन्ग विद देम। व्हाट इज ए कंप्लीट रिलेशनशिप? नो रिलेशनशिप इज कंप्लीट रिलेशनशिप। क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं, मतलब कंप्लीट रिलेशनशिप होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो नो रिलेशनशिप विल लुक कंप्लीट। क्योंकि हम बाहर से देखेंगे, लुक्स पे देखेंगे, उसकी फिजिकल फॉर्म पे देखेंगे कि ये हम बोलेंगे ये जो दो लोग प्यार कर रहे हैं, ये ज्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, एक काला है, एक गोरा है, कम एजुकेटेड है, ज्यादा एजुकेटेड है, एक की एज ज्यादा है, एक एज कम है, तो हम क्या है ना उसको बाहरी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। बट दोज टू पर्सन्स हु आर इन लव, हु आर इन रिलेशनशिप, दे नो कि वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मैच हो रही है, वो किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, किस लेवल पे उनकी बॉन्डिंग है, किस लेवल पे उनका कनेक्शन है। तो कई जो लोग होते हैं, हमें कई जो दो लोग पार्टनर्स होते हैं, रिलेशनशिप होती है, हमको लगता है बड़े मिसमैच है आपस में, पर दे ओनली दोज टू नो कि वो कितने एक दूसरे के साथ में कंप्लीट महसूस कर रहे हैं अपने आप को, है ना। तो ये जो बिकॉज इंडिया में क्या होता है कि हम बहुत जजमेंटल सोसाइटी है ना, दूसरे को देख के मतलब लेना ना एक देना, लेकिन हम लोग जजमेंट बहुत पास करते हैं, तो हमें लगता है ये इनकम्प्लीट है, इसकी रिलेशनशिप ये कैसे जा रही है। तो रिलेशनशिप सिर्फ वही दो लोग जान सकते हैं कि कंप्लीट है या नहीं है। ऐसी रिलेशनशिप में तो फिर लड़ाई भी नहीं होती होगी। यू मीन कंप्लीट रिलेशनशिप जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें लड़ाई नहीं होती होगी? लड़ाई तो होगी ही, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही, झगड़े तो होंगे ही, क्योंकि टू बॉडीज एंड टू माइंड्स दे आर कमिंग टुगेदर, है ना। एक जो पार्टनर है वो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है,
डिफरेंट फैमिली से आ रहा है, डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, मे बी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उनके अलग अलग हैं। तो जो ओपिनियन दोनों के अलग होंगे, जैसे कि वो लोग पले बड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो भी उनका बैकग्राउंड रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो ओपिनियंस होंगे किसी बात को लेकर वो अलग अलग ही होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, है ना, दोनों का ब्रेन अलग अलग काम कर रहा है। लेकिन जब एक रिलेशनशिप बहुत डीप रूटेड होती है, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, उसमें क्या होता है कि जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और जब वो डिस्कशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके कंसेंसस बन जाता है ना। हो सकता है झगड़ा 1 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, 1 दिन रहे, बट फिर वो एक कंसेंसस बन जाता है। किसी ने कुछ उसने माना, कुछ उसने माना, लॉजिकली दे सॉल्व इट। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो तुम्हारा पेरेंट्स के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं होता क्या? होता है। जैसे किस बात पे होता है? घूमने के ऊपर होता है, क्योंकि मेरे को घूमना ज्यादा पसंद है। तो वो क्या कहते हैं? यहाँ पे नहीं जाना, ये वहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये उनको डर सा लगता रहता है। तो वो गलत है या तुम गलत हो? कौन गलत है? ना वे गलत है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है ना, कि ना वो गलत है ना तुम गलत हो, क्योंकि एज ए पेरेंट उनका कंसर्न है कि उनको लगता है कि भाई बाहर जाएगी कुछ ये ना हो जाए, है ना, कुछ किसी मुसीबत में ना फंस जाए, या हमारे पेरेंट्स इस बैकग्राउंड से बड़े हुए हैं, उस टाइम घूमने फिरने का इतना कल्चर भी नहीं था। अब तुमको एक्सपोजर मिल रहा है बाहर का, है ना, तो बाहर का तुम दुनिया को देखते हो, तो तुम देखते कि तो घूमना फिरना तो बहुत आम बात है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। फिर क्या होता है, तुम पेरेंट्स को थोड़ा सा गुस्सा हुए, पेरेंट्स तुमसे गुस्सा हुए, फिर तुमने पेरेंट्स को समझाया, अब 4 दिन का घूमना था, तो वो कहीं कंसेंसस बन गया कि चलो भैया 2 दिन घुमाओ, है ना। तो इसी तरीके से उस रिलेशनशिप में भी सेम फॉलो होता है। तो पेरेंट्स और तुम्हारे बीच में ये थोड़ी ना है कि कंप्लीट रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है, पर वो हेल्दी है। अब तुम्हारा व्यू पॉइंट वो समझ गए, उनका व्यू पॉइंट तुम समझ गए। सेम विथ दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। एक अच्छी रिलेशनशिप को और मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। उसको 24/7 मैनेज ही करना पड़ता है। मतलब आप रिलेशनशिप में पढ़ तो गए, पढ़ना बहुत इजी है, लेकिन उसको एक कंटिन्यूअस उसका एक प्लेट्यू बनाने के लिए या उसको और इम्प्रूव करने के लिए यू विल हैव टू वर्क अ लॉट ऑन इट। जैसे कि हम सबसे गलतियां होती हैं छोटी मोटी, तो अगर आपका पार्टनर है उससे कुछ गलती हो गई, तो आपको क्या करना है कि आप पब्लिकली उसको ना बोलिए कि अब तूने ये गलत करा। पब्लिकली यू शो सॉलिडेरिटी सपोर्ट विद हर और हिम, है ना। लेकिन पर्सनली आप उसको बताइए कि ये आपसे गलती हो गई है, और उसको आप कन्फेस करो, और उसको ठीक करने के लिए जो भी आपको लगता है तो आप उसके लिए स्टेप्स उठाओ। तो क्योंकि रिलेशनशिप का फर्स्ट पहलू वही है कि वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे या खड़ी रहे। सेकेंडली, जब भी उसको जरूरत पड़ती है आपकी साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड की, तो आप उसके साथ बिल्कुल खड़े रहिए। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए टुगेदर। आप की जो प्रायोरिटी है, मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद क्या है ना, आपकी प्रायोरिटी ना चेंज होगी। अब तो वही हो गया, कहाँ पहले तो ढूंढ रहे थे, अब मिल गया बंदा या बंदी, अब हम अपने दूसरे काम में लग जाए, पढ़ाई मतलब कैरियर पे फोकस करेंगे, जॉब करेंगे, ये करेंगे। बट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी ए गुड रिलेशन में जो भी पार्टनर है उसको अगर आप प्रायोरिटाइज सेकंड थर्ड नंबर पे कर दोगे, तो समझोगे रिलेशनशिप खराब होने की शुरुआत हो गई। छोटी छोटी आप गिफ्ट्स दे सकते हो एक दूसरे को, कोई मीनिंगफुल गिफ्ट्स दे सकते हो आप दूसरे को, है ना। पर जो उसका एसेंस है रिलेशनशिप का, वो एसेंस ये है कि एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होना, जो सरेंडर वाली भावना है ना। एक जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग आउट, दैट इज द मोस्ट स्वीटेस्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप, कि एक दूसरे को पकड़े रहना। तो जो वो वल्नरेबिलिटी है रिलेशनशिप की ना, वो एक सबसे स्वीटेस्ट थिंग है। बाद में तो रिलेशनशिप अच्छी चलती है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, और फिर बाद में उस रिलेशनशिप में अजीब सी वो आ जाती है।
थोड़ी दूरी या कड़वाहट। हाँ, उसका कारण ये है कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि बहुत सुपरफिशियल है, डीप रूटेड है ही नहीं, वो रिलेशनशिप थी ही नहीं डीप रूटेड, है ना। उसको कुछ चाहिए था उससे, वो कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है, मनी फैक्टर, फाइनेंशियल हो सकती है, फिजिकल नीड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए थी उस रिलेशनशिप से, है ना। तो वो जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगी, सुपरफिशियल रिलेशनशिप होगी, वो वक्त के साथ खत्म होती चली जाएगी, वो मतलब मरने लगेगी वक्त के साथ ना। तो जैसे अब इंडिया में देखते हैं 90% मैरिजेस आर लाइक दिस, है ना, वो उनकी बस एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, या तो वाइफ वर्किंग नहीं है तो उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है हस्बैंड पे, हस्बैंड को घर मैनेज करने के लिए, पेरेंट्स बच्चे मैनेज करने के लिए चाहिए, है ना। वो अपने जॉब पर 4 दिन बाहर है एंड शी इज बिजी विद हर वर्क, ही इज बिजी विद हर वर्क, तो किसकी तरह रह रहे हैं, रूममेट्स की तरह रह रहे हैं, है ना। सेम विद पार्टनर, अभी मानो आपकी शादी नहीं भी हुई है तो वो दूरी जो डिस्टेंस है वो इसी कारण आता है कि बस जो मिलना था मिल गया, अब डिस्टेंस होने लगता है उसमें। हम एक अच्छी रिलेशनशिप में होते हैं, उस क्या हमें उससे हैप्पीनेस मिलती है? हैप्पीनेस एक बड़ा फिर से हैप्पीनेस एक लव की तरह बड़ा वाइडर टर्म है ना। उसको फिर एक बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ अभी मैं बोलूंगी तो हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि जैसे आप रिलेशनशिप में होते हो तो केमिकली बॉडी में जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, जिनको कि लव हार्मोन्स भी बोलते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, वो रिलीज होते हैं। तो वो हार्मोन्स आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कराते हैं। इसके अलावा जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपकी क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो? हाँ जी। तो क्या लगता है उसमें पहले और बाद में आपको क्या परिवर्तन लगे? हो गई कैपेबिलिटी बढ़ गई, फीलिंग स्ट्रांग हो गई, इसको एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। फीलिंग स्ट्रांग हो गई मतलब स्ट्रेंथ लगने लगी इसके होने से, ये मतलब। हाँ, फीलिंग स्ट्रांग मतलब कि आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ कोई मेरे साथ है ना। तो आप में जो कॉन्फिडेंस की भावना है, सिक्योरिटी की फीलिंग है, वो आ गई। और क्रिएटिविटी बढ़ गई, काम करने की क्षमता वो बढ़ जाती है ना। आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हो, डिफरेंट आइडियाज आते हैं, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है काम करने की, थिंग्स को आप एनालाइज करने लगते हो, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, है ना। ऐसा महसूस किया? इसके अलावा कैपेबिलिटी बढ़ गई, हाँ, काम करने की क्षमता बढ़ गई, इमोशनल, आपका जो विजन है वो इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई। यस, आपका जो विजन है वो क्लियर हो गया है ना, अपने फ्यूचर के बारे में, लाइफ के जो है बहुत सारे डायमेंशंस है, तो उसमें सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे काफी सारे डायमेंशंस आपको क्लियर हो गए, मतलब आपकी क्लैरिटी आ गई विजन में, है ना। आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे, और बहुत सी बातें हैं जिसमें कि आप कंफ्यूज रहते थे कि ये करें या ये करें, है ना। तो आप उसको डिस्कशन करके किसी नतीजे पे निकल आए, क्योंकि लाइफ के बहुत सारे डिसीजन जिसमें कंफ्यूजन होता है वो डिस्कशन के लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं। उनमें जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, पर हमें एक हेल्दी डिस्कशन करने को मिल जाए तो बहुत सारे लाइफ के पहलू जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इन ऑल जो लाइफ है वो आपकी एक गुड टर्म्स पे आ गई है ना। अब उसमें जो हैप्पीनेस वाला पार्ट है वो हैप्पीनेस आई भी और समझो कि नहीं भी आई, क्योंकि जो चीज मिलती है फिर कहीं ना कहीं उसका अपोजिट भी मिलता है। तो अब उस कंडीशन में अपना बैलेंस कैसे बना के रखना है ना, उस कंडीशन में अपने को मोटिवेट कैसे रखना है, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग उसका सारा मतलब उसको एक अलग नजरिए से देखना हो। इज परफेक्ट पर्सन? No person is perfect person. Are you perfect? No. No person is perfect person. But you have to grow yourself wonderfully to find a wonderful person, to attract a wonderful person in your life. क्योंकि beggars are not choosers. If you are vibrating at a low frequency, always sulking, always crying, है ना,
हैप्पीनेस ही नहीं है लाइफ में, तो ऐसा ही कोई रोता दुखियारा चीखता जागता पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एंड इफ यू आर ए हैप्पी गो लकी पर्सन, विटी, चार्मिंग, है ना, तो सेम काइंड ऑफ पर्सन यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। तो आपके जो अंदर यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, है ना, जो भी आपके अंदर ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपको रिलीज करना है एंड लव विल इमर्ज आउट। और वो जो लव वाइब्रेशंस आपकी होगी तो उससे परफेक्ट पर्सन, मतलब सो कॉल्ड परफेक्ट पर्सन, ए वंडरफुल पर्सन विल एंटर इनटू योर लाइफ। फ्लो विद द फ्लो। What is unconditional और conditional love? व्हाट इज कंडीशनल एंड अनकंडीशनल लव? जी जो भी लव संसारिक है, वर्ल्डली लेवल पे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सब कंडीशनल लव है, बेस्ड ऑन द कंडीशंस, कि मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही है, रिलेशनशिप में हूँ, तुम्हें मेरे लिए करना ही है, रिलेशनशिप में हूँ। अनकंडीशनल लव इज डिवाइन लव, जैसा कि नाम में है अनकंडीशनल, जिसके साथ कोई कंडीशंस अटैच नहीं है ना, तो दैट इज डिवाइन लव, वेरी हायर फॉर्म ऑफ लव। Because in this world we are, because of love, because of God's love, universal love, कुछ भी नाम दे दो उसको, उस लव के कारण हम हैं। We are born out of love, है ना, because of love we are born। तो हम जो खुद हैं वो हम सोर्स ऑफ लव खुद ही है एक्चुअली, तो we are ocean of love। हमको अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी कोई निकाल लो और एक बाल्टी पानी कोई डाल दे समुद्र को, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन फिर हम लव की तलाश में क्यों है ना, क्यों हम बाहर ढूंढते हैं? क्योंकि दैट लव जिसका कि हम खुद सोर्स हैं, लेकिन हम उस सोर्स तक जा नहीं पाते। उस बात को समझ पा रहे कि नहीं? जी हाँ जी। क्योंकि अगर हम अकेले हैं तो हम उस सोर्स को, हमारे अंदर ही जो सोर्स है उस सोर्स को ही टैप नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक सितार है जी, सितार के अंदर ही म्यूजिक है, सितार के अंदर ही सुर है ना, सितार के अंदर ही लय ताल सुर है, लेकिन सितार ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें से निकालने के लिए सुर और ताल एक सितार वादक चाहिए। जिसी तरीके से हमारे अंदर जो कि हम है लव, उसको रियलाइज कराने के लिए वी नीड अ सेकेंड पर्सन। आप उसको कैटलिस्ट बोल सकते हो या आप उसको एक की बोल सकते हो। तो बेसिकली वी आर रियलाइजिंग यूनिवर्सल लव और यू कैन से डिवाइन लव थ्रू दैट पर्सन, है ना। लव तो हमारे अंदर है ही, वो पर्सन क्या है, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, कैटलिस्ट होता है रिएक्शन, तो दैट पर्सन इज कैटलिस्ट who is working as a key to realize that love inside you। थोड़ा सा ये हायर लेवल पे है, but the persons who are vibrating at higher frequency they can understand this। इसकी थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा है। मुझसे ना पूछा कर मेरे होने का सबब, मैं खुद से ज्यादा तेरे होने का सबूत हूँ। तो ये हम यूनिवर्सल लव के लिए बोलते हैं कि वो है तो मैं हूं। ये थोड़ा सा ऑड लगेगा पर मैं हूं तो वो है जी। यूनिवर्स इज विद इन मी, आई एम इन द यूनिवर्स। इट्स लाइक दैट। थैंक यू मैम।